यीशु ने कहा, कयामत मैं हूं। हालेलुया, कयामत मैं हूं। कहां रखा हुआ है? चलो। और वो भी हैरान, अरे अभी 4 दिन हो गए होंगे अंदर, वो उसको तो बदबू आ रही होगी। अच्छा चलो। अब उनको नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। सब लोग गए ऐसे देखने, ऐसे थोड़ी होते उठ के बाहर हो गए। जीसस गया, पत्थर हटाओ, हाथ उठाया, पिता से बात की, लाजर बाहर आ। लाजर बाहर आया। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर। यीशु परमेश्वर में से आए। जब मैं ज्योति हूं, वो कहते हैं ज्योति हूं, परमेश्वर ज्योति है। हम सभी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है परमेश्वर ज्योति है। ये ज्योति में से आया। मैं ज्योति हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हम कहते हैं जीसस खुदा है, खुदा का बेटा खुदा, गॉड का बेटा गॉड। उन्होंने खुद कहा, चेलों ने कहा, आप अपने पिता से हमें मिलाइए। बेजार होके कंटाल के बोला, मेरे को देख लिए तो समझो पिता को देख लिए। बोल दिया, रिवील भी कर दिया उन्होंने। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, जो यीशु को नहीं जानता है पूरी दुनिया में, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, जो नहीं जानता है वो भी जीसस की बात करता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो नहीं जानता है, जो बाइबल नहीं जानता है, बाइबल नहीं मालूम, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन वो वचन वो बोलता है। कब बोलता है पता है? जब मरने का टाइम आता है तब। 70 साल 75 साल एक नेचुरल मैच्योरिटी आती है। नेचुरल, हर इंसान के अंदर एक नेचुरल मैच्योरिटी, अंदर से उसकी बुद्धि में एक बढ़ावा होता है। कुछ अंदर से बहुत बड़ा इंसान बन के बात करता हो। वो जाहिल भी होगा, अनपढ़ भी होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, बूढ़ा से बूढ़ा हो जाने के बाद बच्चे लड़ रहे हैं, मत लड़ो बेटा, देखो नहीं मत बेटा, लड़ने से कोई फायदा नहीं बेटा, नहीं उसने मारा ना, कोई बात नहीं, अब बाबा तू बड़ा है जा, ऐसा बोल दे। कोई किसी ने इधर मारा ना तेरे को, बोल भाई इधर भाग जा। लफड़ा नहीं मांगता बेटा, मैंने जिंदगी देखी बेटा, मैंने दुनिया देखी है, कभी नहीं। उसे मांगने से तेरे से छीना है ना, जानने ना, छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है। उसकी बात कोई नहीं सुनता है। ये बुढ़ा बहुत पकाता है, निकल जा, ये बुढ़ा कुछ भी बोलता है। ये सारी बातें आप देखेंगे लूक 6 शत्रु से प्रेम, लव योर एनिमीज। लूक 6:25 से लेके 32 में ये सारी बातें जो यीशु ने कहा है, कोई एक इस गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी दे। ये कौन फॉलो किया? बैरिस्टर महात्मा गांधी, जिसने हमें आजादी दिलाई। यीशु का वचन फॉलो किया। मारना है मारो, लेकिन हमें हमारा देश छोड़ के जाओ। अंग्रेजों को भगाना मामूली बात है, यीशु का वचन फॉलो किया उन्होंने। हालेलुया। लोग ये समझते हैं महात्मा गांधी जी का, नहीं, बाइबल से लिया है उन्होंने, बाइबल से लिया है उन्होंने ये वचन। उनको कितनी मैच्योरिटी आई, वो पूरे कपड़े सब कुछ का त्याग दे दिया उन्होंने। बैरिस्टर, एक गुजराती आदमी जब कोई सीखता है, पढ़ता है तो पूरा पैसा वसूल करता है, लेकिन वो गुजराती आदमी इतना पढ़ लिख के सब वसूल नहीं किया, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, कपड़े भी निकाल दिए। ये बाइबल पढ़ने के बाद उस आदमी के दिमाग में बात आई होगी, ये वचन परमेश्वर का वचन उन्होंने लिया। तो हर आदमी कहता है
जो यीशु ने कहा है वो बात एंड में कहता है, अरे जान देना यार, छोड़ देना यार, जवानी में तूने सब किया, अभी बुढ़ापे पे क्यों, उसने दुनिया देखी है। अब कहता है तो लोग सुनते नहीं है। ये हर आदमी, ये वचन परमेश्वर का जो वचन है, यीशु ने जो कहा वो बातें क्यों करता है? इसलिए करता है कि वही क्रिएटर है, वही क्रिएटर है। क्रिएटर है तो उसके बच्चे उनकी बात बोलेंगे, उनके बच्चे बात कहेंगे। दोस्तों, एक बाप, एक गरीब बाप था, एक गरीब बाप, उसका बच्चा, मेले में जाना है उसको, मेले में जाना है, मेले में पैसा नहीं उसके पास, मेरे को बेटा बेटा मैं फिर वो गरीब बच्चा बेचारा, बाप के पास पैसा नहीं है और मेले पे लेके जाना। बेटा मैं बच्चा बहुत रोने लगा, बोला ठीक है मैं तो ले ही चलता हूँ बेटा, मैं तुझे मेले पे ले चलता हूँ, लेकिन मैं तुझे कुछ खरीद के नहीं दे सकता हूँ बेटा, मेरे पास फिर कभी तो वहाँ पे कुछ, मैं वो खुद परेशान है कि मैं बच्चे को खरीद के दे नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ मांगना नहीं तो वो मेले में सब ले जाऊंगा कुछ, मैं अरे चलो 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 चलो, चला गया, बच्चे को लेके जा रहा है और बच्चा बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, बुड्ढी का बाल खाते ना, बुड्ढी का बाल, पापा मामा बुड्ढी का बाल, बुड्ढी का बाल, मेरे बाल नोच ले भाई तू, बुड्ढी हुए मेरे पैसे नहीं बेटा, बुड्ढी का बाल नहीं बेटा, चल आगे बुड्ढी, आगे गया, गन्ने का जूस, गन्ने का आगे आगे, मिठाई, मौत का कुआ, ये दिखाओ ये दिखाओ, बेटा नहीं है मेरे पास, नहीं बेटा तू चल, तो मेले तो खाने को बोला, मेले दिखाओ, मैं ये सब नहीं, चलो 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 बेटा चलो। बाप को दुख भी हो रहा था कि मैं बच्चे को दिखा नहीं पाता हूँ, ये दिला नहीं पा रहा हूँ, चॉकलेट बिस्कुट ये सब मांग रहा है, शरबत मांग रहा है, नहीं नहीं। आगे बच्चे ने देखा बड़ा सा झूला, वो झूला देख के बच्चा जो है झूले में खो गया और बाप का हाथ कब छूट गया इसको पता नहीं, झूले की तरफ निकल गया, बाप भी लगा हुआ है, बच्चा आगे निकल गया झूले की तरफ, मैं झूले में बैठना चाहता हूं, पापा बाबा 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 नहीं, बाबा नहीं, बाबा बाबा रो रहा है, इतना रो रहा है, बहुत रो रहा है। फिर वो सिक्योरिटी वाले वहां के वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं, वो देखा बच्चा क्या हुआ, क्या बेटा, मेरे बाबा मेरे बाबा, अच्छा बेटा तो बाबा ढूंढ के अभी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा, हम लोग ढूंढ लेंगे, आ जाएंगे, तेरा बाप कहीं नहीं जाएगा, अरे बेटा अरे भाई गन्ने का रस, गन्ने का रस, बुड्ढी का बाल, बुड्ढी का बाल, अरे बुड्ढी का बाल बेटे, बुड्ढी का बाल तो बाबा, गन्ने का रस, चॉकलेट, मौत का कुआ, मौत का कुआ, फोटो निकालेगा, फोटो निकालेगा, बाबा बाबा। वो जो चीजें बाप से मांग रहा था ये फोकट में देने की बात कर रहे थे, वही चीजें इसको दे रहे, ये तो ये चाहिए, चॉकलेट चाहिए बेटा, वो बाबा, इसको सिर्फ बाबा चाहिए, सिर्फ बाबा चाहिए, वो सारी चीजें फोकट में मिल रही है लेकिन इसको बाबा चाहिए। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार, आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बातें। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे आज मसीही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे आज मसीही लोगों को धमकाया जा रहा है, कैसे आज उन लोगों को हताश किया जा रहा है, आज उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो आज हमें चारों तरफ से सताने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में हताश और परेशान और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में सिर्फ विश्वास रखना है। आपको प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसे वचन को पढ़ने जा रहा हूँ जो वचन पढ़ने के बाद आप सभी लोगों के जीवन में एक सुधार आएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 3 में पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 से 2 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे पाप तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में विघ्न डाल सकते हैं, और तुम्हारे पापों के कारण उसने तुम्हारे साथ से मुंह मोड़ लिया है कि वह ना सुन सके। यहाँ पे मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि परंतु तुम्हारे पाप जो हैं वो तुम्हारे और तुम्हारे बीच में विघ्न डाल देते हैं। यानी कि आज जो हमारे जीवन में हम लोग पाप कर रहे हैं, हम लोग अपने जीवन में आज एक विश्वास हमारा कमज़ोर हो चुका है। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आप लोग अपने जीवन में अपने विश्वास को कमज़ोर बनाना ना सीखो, आप लोग अपने विश्वास को मजबूत बनाना सीखो, अपने विश्वास को अटूट बनाना सीखो, परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को व्यतीत करना सीखो। तब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि वो आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को और सारे आपकी प्रॉब्लमों को दूर करेगा, आपको हर एक दुख और तकलीफ से आज़ाद करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में थक जाए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में चारों तरफ से हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, तो मेरे प्रियो आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? आप लोगों को अपने जीवन में एकांत में बैठ करके सोचना चाहिए और प्रभु से मदद मांगनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आपको हमेशा हर एक काम करने से पहले आपको मेरे से पूछना चाहिए। यानी कि परमेश्वर से पूछ करके, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चल करके आपको हर एक काम करना चाहिए। तब परमेश्वर कहता है कि वो आपका सारा काम सफल करेगा, आपका हर एक काम, आपका हर एक मकसद सफल होगा, और आप अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और निराश कभी भी नहीं होंगे। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।